लौटते हैं एक बार फिर बंगाल की सियासत से जुड़ी इस अहम खबर पर। बंगाल के चुनावी अभियान में स्वामी विवेकानंद का नाम गूंज रहा है। आज वैसे भी विवेकानंद की जयंती है और विवेकानंद की जयंती पर टीएमसी और बीजेपी दोनों कैसे जनता को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के ही पैतृक गांव से देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की यह रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कोलकाता स्थित उनके पैतृक आवास में उत्सव सा माहौल है। यहाँ पर उनको नमन किया जा रहा है, पूजन किया जा रहा है। फूल मालाएं आपको जो दिखाई दे रही हैं उनका सिलसिला सुबह से ही जारी है। और ये देखिए बच्चे भी यहाँ पर दिख रहे हैं जो तिरंगा लेकर के आए हैं और जिन्होंने नमन किया है स्वामी विवेकानंद को और उसके बाद यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन आज के दिन का एक बड़ा महत्व, चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो एक उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी है। स्वामी विवेकानंद का ये पैतृक आवास है। देखिए ये म्यूजियम है जिसे कि रामकृष्ण मिशन ने बनवाया है और ये जगह पूरी देश और दुनिया के लिए प्रेरणा स्थली की तरह से है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि चूंकि चुनाव है इसलिए यहाँ पर नेताओं के आने का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी यहाँ पहुंचे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के चरणों में पुष्प अर्पित किए, उसके बाद यहाँ से वो निकले हैं और यहाँ पर तमाम पार्टियों के नेता आ रहे हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। संघमित्रा चौधरी जी, स्वामी विवेकानंद हम सबके लिए महापुरुष हैं और उनकी जिंदगी एक बड़ी प्रेरणा है पूरे हिंदुस्तान के लिए। लेकिन क्योंकि बंगाल में 2-3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं इसलिए राजनीतिक दलों में इस बार खास तरह की दिलचस्पी नजर आ रही है स्वामी विवेकानंद को लेकर। मानती हैं आप? विवेकानंद जी ऐसा एक महात्मा है, उनको लेके राजनीति करना ठीक नहीं है। आज के दिन में उनका जो चिंतन था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बंगाल के लिए स्पेशली, क्योंकि हिंदुत्व को लेके उन्होंने जो काम किए हैं। उनका जो स्पीच था शिकागो में, ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो आज हम लोग सबको ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मानते हैं। लेकिन जो तानाशाही यहाँ चल रहा है उधर तो पंचायत के बाद एक 150 के करीब हमारा कर्मियों का हत्या हुआ। तो ये कोई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का ये नहीं है ना, तुलना नहीं है। तो इधर तो ऐसे ही सबको मारा जाता है, खून किया जाता है। जो औरत है उनका कोई सुरक्षा नहीं है। तो विवेकानंद जी को लेके जो राजनीति हो रहा है ये ठीक नहीं है। हमारा शुभेंदु जी वहाँ गए हैं, एक आम आदमी के तौर पे गए हैं और चरणों में पुष्पार्घ्य दिए हैं। इनको लेके मुझे लग रहा है राजनीति चरणों में पुष्प तो अर्पित किए, लेकिन आप कह रही है राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी तो यही कह रहे हैं ना कि भाई हम ऐसा बंगाल बनाएं जिस पर स्वामी विवेकानंद गर्व कर सकें। तो जो स्टेटमेंट है वो लगातार इसी तरफ इशारा है कि भाई इस बार चुनाव में अपने अपने वोट बैंक को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो राजनीति तो हो रही है स्वामी विवेकानंद के नाम पर। स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ नहीं है, हमारे पास रविंद्रनाथ जी है, हमारे पास नेताजी है। तो सबका जो सपना था, उनका जो सोनार बांग्ला था, वही हम लोग गढ़ने का कोशिश ठीक है। खालिद अब्दुल्ला साहब, विश्व बंधुत्व का जो सपना था स्वामी विवेकानंद का, उस आइडियोलॉजी पर खरी नहीं उतर रही है मौजूदा सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है आप पर। अब्बास जी, आपने सही कहा, इस बार स्वामी विवेकानंद को लेकर बहुत राजनीति हो रही है। आपने सही पकड़ा। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उसके चरणों में पुष्पमाला देने के लिए आज नई बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आज नई वर्ष है जो वो लोग आ रहे हैं। और शुभेंदु के बारे में कह रही है कि वो एक आम आदमी की पार्टी, तब उनको मालूम नहीं है कि शुभेंदु एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर है। तब ये उनको खुद अपनी पार्टी के बारे में ही मालूम नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी कौन है। दूसरी बात रही कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस जब सरकार में नहीं थी, वाम फ्रंट की सरकार थी, तब से, जब कांग्रेस में थी ममता बनर्जी एक साथ, तब से हर समय
विवेकानंद का जन्मदिन मनाया जाता था और जब सरकार में थी तो भी मनाया जाता था धूमधाम से, जब सरकार में है तभी भी धूमधाम से मनाया जा रहा। आने वाले दिनों में भी सरकार ममता बनर्जी की रहेगी और इसी तरह से धूमधाम उसमें मनाया जाएगा। रही बात भाईचारगी की, तो आज आपको पता है कि पूरे दुनिया में भाईचारगी को नष्ट करने वाला पहला अगर कोई शख्स मनुष्य था तो वो ट्रम्प थे, और ट्रम्प के बाद अगर भारत में कोई सबसे ज्यादा भाईचारगी को खराब करने वाला है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस के लोग में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह पहले नंबर पे, पहली फहरिस्त में। तो इन लोग भाईचारगी को किस तरह से नष्ट कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई को लड़ाकर आपस में ये लोग राजनीति करना चाह रहे हैं। ये सब तो वो लोग का काम है जो ये करना चाहते हैं और उसी कारण वो अपने तख्त पे आते हैं। ये ना भूलें कि वो लोग का चलिए ठीक है, विवेकेर डाके चलेगा या विवेक चेतना चलेगी, राजनीति ये बड़ा सवाल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।